जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी आ रही है। हाँ जी भाई साहब आ रही है आवाज। जी भाई साहब आ रही है। सारा है क्या चका हवा है हवा आवाज नहीं आ रही है, गूंज सी रही है आपकी आवाज। आवाज गूंज रही है। हाँ क्लियर भी नहीं आ रही है बिल्कुल। अभी क्लियर नहीं आ रही है। अब देखना, अब क्लियर आई क्या आपको? अब क्लियर हो गई? चलिए, बीच में कोई डिस्टरबेंस हो तो आप बता देना। अभी अपन प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाध्याय भवन में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो हम उनकी वजह से माइक लगाते हैं और मेरे को बोलने में भी थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा किसी भी प्रकार का खेद हो ना और आवाज क्लियर नहीं आवे तो आप मुझे बता देना, मैं माइक हटा दूंगा, है ना। समय सार की 12वीं गाथा के बाद 5 नंबर का कलश है ये। 5 नहीं 6 नंबर का। 6 नंबर के कलश में हम निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। समय सार में जो निश्चय नय का विषयभूत आत्मा है ना, शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा या भूतार्थ नय का विषयभूत आत्मा, उसको दिखाने की प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ उसकी प्राप्ति जिन साधनों से होगी, माने वो साधन जैसे सम्यक दर्शन से आत्मा की प्राप्ति होनी है, तो वह सम्यक दर्शन भी निश्चय नय का विषयभूत होना चाहिए। ख्याल में है ना, भूतार्थ नय वाला सम्यक दर्शन ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भूतार्थ नय से या निश्चय नय से सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है उसकी यहाँ पर चर्चा है। थोड़ा सा किवाड़ खोलना पड़ेगा, नहीं तो नेटवर्क चला जाएगा। थोड़ा सा खोल, हाँ थोड़ा सा खोल, और ये वाला बंद कर दो, आवाज बहुत हो रही है। हाँ ये बंद, यहाँ से होगा। तो कल 6 नंबर के कलश पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। पेज नंबर है 28। आप सब लोगों को कलश नंबर 6 मिल गया ना, 28 नंबर पेज पे, है ना। पेज इधर उधर हो सकते हैं लेकिन कलश नंबर आप 6 निकाल सकते हैं। श्लोक आप देखो, इस निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। किस आत्मा को, जिस आत्मा की चर्चा उन्होंने छठी गाथा में की है, यानी वह कैसा आत्मा जो प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, या अपन ये कहें कि जिसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र का भेद भी नहीं है। ठीक है। रागादि विकारी भावों आदि से भिन्न आत्मा, ऐसे आत्मा को पर द्रव्यों से अथवा अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, ये ही नियम से सम्यक दर्शन है। नियम से सम्यक दर्शन है माने निश्चय से सम्यक दर्शन है। कहते हैं ना भाई, नियम तो ये है, बाकी आप जो समझो। नियम तो ये है का मतलब सच्चाई तो ये है, यथार्थता तो
यही है। जैसे अपन ये कहें कि भाई जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सच्चाई तो ये है। बाकी व्यवहार धर्म है, शुभ राग है, पूजा पाठ है, इसको भी हम धर्म कहते हैं, ख्याल में ना। लेकिन ये नियम नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अब तो समझ में आइए ना नियम क्या चीज है। नियम माने सच्चाई तो ये है, यथार्थता तो ये है, माने सच्चा सम्यक दर्शन तो ये है। फिर झूठा सम्यक दर्शन भी होता है, झूठा माने व्यवहार होता है, ख्याल में है ना। जैसे देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, सात तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, आपा पर के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, ठीक है। ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्याएं हैं। माने वो हो व्यवहार सम्यक दर्शन हो तो कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष होगा ही होगा, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो गारंटी से मोक्ष होगा ही होगा। जैसे एक देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत है और एक आत्मा का सिद्धांत है, दो चीजें हैं। इसमें आत्मा का सिद्धांत निश्चय सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन है। बहुत सारी विवक्षाएं होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि निश्चय होता है व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है निश्चय नहीं होता। लेकिन फिर भी स्थूलता से ऐसे दृष्टांत सामने देखने में आते हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता है, अन्य की पूजा भक्ति नहीं करता है। लेकिन आत्मा नहीं रुचता है, आत्मा की पहचान भी नहीं है, आत्मा को जानता नहीं है, ठीक है ना। तो वो व्यवहार है, उससे सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिसको अपने शुद्ध आत्मा का सिद्धांत होगा उसको गारंटी से देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत भी होगा और सात तत्वों का सिद्धांत भी होगा, है ना। इसलिए अपने आत्मा का सिद्धांत वो नियम है, यथार्थ है, निश्चय है, ठीक है ना। ऐसा तो क्या कहा कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। कल अंत में हमने आपको होमवर्क भी दिया था। होमवर्क क्या था कि कल से लेकर अब तक, आज तक आपको पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को देखना है। ये हमने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। किस किसने ये विचार किया, चिंतन किया, मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं, ठीक है। सारे लोग तो सामने नहीं आते हैं, केवल 7-8 लोग ही सामने हैं स्क्रीन पर, इसीलिए हम तो उनसे, बाकी और लोगों से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। करा था, चिंतन मनन करा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब भी कोई प्रसंग आता था, हाँ हाँ, तो मतलब चिंतन मनन करा तो देखो पूर्ण रूप तो नहीं, लेकिन आकुलता थोड़ी तो कम हुई। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने पर एक आपने है ना स्वतंत्रता की फीलिंग की होगी, स्वतंत्रता की, आजादी की, हल्कापन सा, हल्कापन सा, ठीक है ना। क्या होता है कि जब जब हम परद्रव्यों से इस आत्मा को जोड़कर देखेंगे, परद्रव्यों से जुड़कर देखने का मतलब ये है पराधीनता, ख्याल में है कि नहीं। माने स्वाधीनता का अनुवेदन नहीं कर सकते, स्वाधीनता के सुख का हम अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा, ठीक है। जैसे जैसे परद्रव्यों के संबंध से ये आत्मा जुड़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये आत्मा पराधीन होता चला जाता है, पराधीन, ख्याल में है ना। देखो, चाहे भाई लोग हैं या बहनें हैं, ठीक है, दोनों ये विचार करके देखना, शादी से पहले हम कैसी स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। स्वतंत्र कहते ना, आजाद पंछी, कहीं जाना कहीं आना, कुछ भी करना, कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कहीं भी जाना कहीं भी आना। लेकिन जब से शादी हुई है ना भैया, हम तो फंस गए। यानी एक द्रव्य का संबंध हुआ, एक वस्तु का, एक पदार्थ का, ठीक है।
तो हमने पराधीनता महसूस की। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाल गोपाल हो गए, बच्चे हो गए, तो और पराधीनता महसूस करें। आप समझे ना। और जब एक वस्तु से संबंध जुड़ता है तो वहां एक ही वस्तु नहीं होती है, बहुत सारे संबंध स्वयं जुड़ जाते हैं। देखो, एक लड़के की शादी होती है एक लड़की से, ठीक है, तो कितनों से शादी हुई है, कितनों से संबंध हुआ है, एक लड़की से, ठीक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक लड़की से संबंध नहीं हुआ है, सैकड़ों लोगों से संबंध हो गया, ठीक है ना। अब लड़की की मम्मी, सास, सास का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, लड़की के पापा, ससुर, ससुर का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, लड़की के भाई, ठीक है, तो कितने, लड़की की बहनें, सबसे, लड़कियों की मौसी हमारी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, लड़की के मामा क्या लगेंगे, हमारे मामा लगेंगे। माने आप ये देखो, एक पदार्थ से जब इस जीव का संबंध जुड़ता है तो कितने, पहले क्या होता था कि महीने में है ना वो 10 दिन खाली रहता था, फ्री रहता था। अब जब एक एक से संबंध जुड़ा, अब क्या है कि अब उनके यहाँ भी जाना है, उनके यहाँ भी शादी है, उनके यहाँ भी जन्मदिन है, उनके यहाँ भी सुख दुख है, ठीक है ना। मान लो अपनी पत्नी की मौसी के यहाँ सुख दुख है, वहां भी जाना पड़ेगा, पत्नी के मामा के है वहां भी जाना पड़ेगा, पत्नी के घर पे है वहां भी जाना पड़ेगा। तो यानी यदि हम इस आत्मा के साथ पर द्रव्यों का एक पदार्थ से संबंध जोड़ते हैं तो आप ये देखो कितनी पराधीनता है, कितनी गुलामी है, कितनी समय की बर्बादी है, ठीक है। और हमारा उपयोग कितना बिखर जाता है। जो उपयोग हमारे को समेटना था और समेट कर हमें अपने आत्मा में लगाना था, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को देखना था, ठीक है ना, तो वो फैलता चला गया, फैलता चला गया। फैलने से क्या हुआ, हमारा नुकसान। हम इतना सा काम नहीं कर पा रहे हैं, परद्रव्यों से भिन्न हमें आत्मा दिखाई नहीं देता, परद्रव्यों से भिन्न हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द इतने सारे परद्रव्य इकट्ठे कर लिए कि उनको देखने से हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही है। देखो सुन, आप फीलिंग करना, विचार करना, चिंतन करना, ठीक है। अभी भी जैसे 8 से 9 का टाइम है, तो 8 से 9 के बीच में भी आपको अनेक बार ऐसा विकल्प आ जाता होगा, भैया जैसे ही अपना स्वाध्याय खत्म होगा ना, फटाफट मुझे ये काम निपटाना है, अरे उसे फोन करना है, उससे मेरे को ये बात कहनी है। आप सुने, परद्रव्यों को देखने से हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने आत्मा को देखने का समय ही नहीं है ना, कैसे देखें ऐसा। तो यहाँ जो ये बात आचार्य कह रहे हैं, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को देखने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। तो सचमुच में ये ही सम्यक दर्शन है, ये ही करने योग्य कार्य है, दूसरा कोई करने योग्य कार्य नहीं है। अब परद्रव्यों को देख देख कर हमने कितना समय बिताया है, कितना काल बिताया है, ठीक है। परद्रव्यों को देखने का फल क्या होगा, भाई हमें क्या है, थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना है, सुबह सुबह जाते हैं टिफिन बना के देना चाहिए, फिर शाम को थके हारे आते हैं, इनको चाय बनानी चाहिए, खाना बनाना। तो हम देख रहे हैं ना, बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्या करें, बच्चे हैं, बिगड़ जाएंगे, हमने इनको इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इनका जीवन कैसा होगा, आप देखते रहो। थोड़ा सा घर देखना पड़ता है, घर को नहीं देखेंगे तो मेंटेन कैसे होगा, साफ सफाई कैसे होगी, तो देखते रहो, आप देखते रहो, चले परद्रव्यों को देखते रहो। तो परद्रव्यों को देखने का फल क्या होगा, अनंत संसार है, ठीक है। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को देखने का फल क्या है, सम्यक दर्शन है, सुख है, ठीक है। आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है, साफ आवाज आ रही है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब तो नहीं है ना। समुद्र के किनारे बैठ के लहरें गिन रहे हैं बस। वाह, बहुत बढ़िया बात। समुद्र के किनारे बैठकर हम लहरें गिन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लहरों को गिनने से क्या होगा, ठीक है, और हमारी काउंटिंग कब खत्म हो जाएगी, लहरों को गिनने की काउंटिंग कब खत्म हो जाएगी, जब लहरें समाप्त हो जाएंगी। लहरें कब समाप्त हो जाएंगी, लहरें कभी समाप्त होंगी नहीं। समझ में आएगी नहीं, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है ना। अब आगे
नियम से सम्यक दर्शन, यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। क्या होता है, इस आत्मा के अनंत गुण हैं और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। क्या कहा, कितने गुण, अनंत, और एक एक गुण की कितनी पर्याय, अनंत अनंत। तो ये आत्मा, ये इसकी सीमा है, जो अपने गुण और पर्याय हैं ये इसकी सीमा है और इससे बाहर आत्मा जाता नहीं। ठीक है, तो कहाँ व्याप्त है, कि अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है। जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, इन सब में कौन है, ज्ञान में क्या है, आत्मा, दर्शन में क्या है, आत्मा, चारित्र में क्या है, आत्मा। ठीक है, अच्छा अब अकेला ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान में क्या है, आत्मा, श्रुति ज्ञान में क्या है, आत्मा, ख्याल में है ना, है, केवल ज्ञान में क्या है, आत्मा, मन पर्याय ज्ञान में क्या है, आत्मा। समझ में है कि नहीं? अब देखना, एक व्यक्ति पर्यायों को देख रहा है तो उसकी दृष्टि कहां पर रहेगी, पर्यायों पर। एक व्यक्ति इन गुण पर्यायों में जो व्याप्त आत्मा है, इन गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा, तो उसे क्या दिखाई देगा, आत्मा दिखाई। पर्याय को देखने वाले को पर्याय दिखाई देगी और द्रव्य को देखने वाले को द्रव्य। ठीक है, जैसे कि हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे में 2 चीजें हैं, एक तो चलने वाली पंखड़ियां और एक नहीं चलने वाला डंडा, बीच का डंडा। ठीक है, और जो पंखड़ियों को देखेगा तो क्या दिखाई देगी, पंखड़ियां। ठीक है, और डंडे को देखेगा, समझ में ना, समुद्र है, समुद्र में एक अस्थिर स्वभाव वाली लहरें हैं और एक स्थिर स्वभाव वाला समुद्र, उसकी गहराई में जाकर आप देखो। पर्यायों को देखोगे तो भी समुद्र दिखाई दे रहा है, उसकी गंभीरता को देखोगे तो भी समुद्र है, लेकिन पर्याय लहरों को देखोगे तो आपको चंचल समुद्र दिखाई देगा, और यदि उसकी गहराई में समुद्र को देखोगे तो आपको गंभीर और स्थिर समुद्र दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं है? उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक आधा किलो का सोने का बिस्किट है, डली है, तिल्ली है। अब उस आधा किलो के सोने में से हमने 10 तरह के आभूषण बनाए, कड़ा बनाया, गले की चेन बनाई, कानों के कुंडल बनाए, तगड़ी बनाई। ठीक है, अच्छा अब गले की चेन में क्या है, सोना, कानों के कुंडल में क्या है, सोना। ठीक है, हाथ के कड़े में क्या है, सोना। तो एक एक दृष्टि है जो सोना मात्र को देखती है, तो सोना मात्र को देखना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। दृष्टांत क्या कहा, सोने मात्र को देखना, सोना मात्र। ठीक है, ऐसे ही जीव मात्र को देखना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा मात्र को देखना, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। फिर अब राग वाला आत्मा देखना, वीतराग वाला आत्मा देखना, आश्रव वाला आत्मा देखना, निराश्रव वाला आत्मा देखना, मोक्ष वाला आत्मा देखना, संसार वाला आत्मा देखना। ठीक है, तो ये सब है व्यवहार सम्यक दर्शन। ख्याल में है कि नहीं है? तो एक ही समय में 2 चीज है ना, पर्याय वाला भी और द्रव्य वाला भी, ऐसा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। अब शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित कैसे किया, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया आपको। ठीक है, कड़े में सोना, हार में सोना, ठीक है, अंगूठी में सोना। तो हमने इतने सारे आभूषणों में सोने को एकत्व में निश्चित किया, सोने को एकत्व में निश्चित किया। एकत्व में निश्चित किया माने हमने उन आभूषणों में एकत्व को देखा, इसका नाम है एकत्व में निश्चित किया गया है। समझ में आई कि नहीं आई बात? उदाहरण से समझ में आ रहा है ना?
राग वाला आत्मा, बीत राग वाला आत्मा, सम्यक दर्शन वाला आत्मा, मिथ्या दर्शन वाला आत्मा, संसार मोह। अब इन सब में आप एकत्व में निश्चित करो आत्मा, एकत्व में इन सब में कॉमन क्या है। तो जो आत्मा एकत्व में निश्चित किया है उसको देखना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, आलस तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, उबासी तो नहीं आ रही ना? बात गंभीर है ना? ठीक है, यहाँ कोई कहानी किस्से तो होते नहीं, चुटकुले तो होते नहीं, बहुत गंभीर बात होती है। ठीक है, तो ये तो इस चर्चा में जिसको आनंद आता है, ठीक है, वो गारंटी से ये विरला जीव है, सारे जगत से अलग अलग व्यक्ति है वो, समझ। यहाँ जिसको आनंद आने लग गया ना, बाकी दुनिया में उसको कहीं आनंद नहीं आएगा ऐसा। तो शुद्ध ने से एकत्व में निश्चित किया है, एकत्व में निश्चित, बस आत्मा मात्र, ऐसा इसका नाम है एकत्व में निश्चित करना। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान महावीर को जानते हो आप? जानते हो ना? कौन है? 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और उनकी 10 भाव की पहली पर्याय सिंह, सिंह की पर्याय, उनको जानते हो? जिसमें सम्यक दर्शन हुआ था, ठीक है, सिंह को भी जानते हो। और जो महावीर भगवान सिद्ध भगवान बन गए, तो उन सिद्ध भगवान को जानते हो ना? ये जानते हैं, ठीक है। यही महावीर भगवान कवि भील थे, उनको जानते हो क्या? जानते हैं। यही महावीर भगवान आदिनाथ के समय में मारीच थे, आप जानते हो? हाँ, जानते हैं। अब जो इतने सारी पर्याय खड़ी हो गई, इतने सारे लोग खड़े हो गए, महावीर है, मारीच है, सिंह है, सिद्ध है, भील है। अब एक काम करो, इन सबको आप एकत्व में निश्चित कर दो। आप इन सबको एकत्व में निश्चित कर दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो। कर सकते हैं, ठीक है। तो महावीर है वही मारीच है, जो मारीच है वही महावीर है, जो सिंह है वही सिद्ध है, माने कोई अलग अलग नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ पर अलग अलग पर्याय होने पर भी हमने उनको एकत्व में निश्चित कर दिया, वैसे ही व्यवहार से जो अनेक प्रकार का परमात्मा, अनेक प्रकार का आत्मा कहा जाता है, तो उसको आप एकत्व में निश्चित कर दो। यहाँ एकत्व में निश्चित किया है। कैसे एकत्व में निश्चित किया है? कि वो प्रमत भी नहीं है, अपरमत भी नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद वाला भी नहीं है, बस वो तो वही है, वो तो शुद्ध है, ऐसा। इसका नाम है एकत्व में निश्चित करना। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो एकत्व में निश्चित करके आत्मा को देखेंगे उनको सम्यक दर्शन होगा, और जो सम्यक दर्शन होगा वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अब आगे देखो, पूजा जी आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये ना, जैसे आप लोग बिल्कुल नए जुड़े हो, ठीक है, और इतने नए होने पर भी और आप ये लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन दृष्टांत हमने आपको दिए, सोने का दृष्टांत दिया, ठीक है ना। तो जैसे वो दृष्टांत है वैसे ही सिद्धांत है, ठीक है ना। महावीर भगवान के अनेक अनेक जो पर्याय हैं उनको जानते थे आप, बस तो फिर ठीक है, समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा आ रहा है, कल तो पूरा समझ में आने लगेगा, है ना। तथा पूर्ण ज्ञान घन है, एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। देखो क्या गजब की बात है। पहले तो ये देखो कि जितना सम्यक दर्शन है उतना आत्मा है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है। देखो, शक्कर की इतनी बड़ी डली है, शक्कर की इतनी बड़ी डली है ना। अच्छा, उसमें मिठास है कि नहीं है? कि है।
अब मिठास कितनी है, मिठास कितनी, मिठास कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी शक्कर, जितनी बड़ी शक्कर, माने जहां, क्योंकि मिठास शक्कर का ही गुण है, शक्कर का ही परिणाम है, समझ में आई ना। तो जितनी मिठास उतनी शक्कर, वो जितनी शक्कर उतनी मिठास, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, शक्कर तो इतनी बड़ी, शक्कर की डली इतनी बड़ी और मिठास इतनी छोटी, तो फिर जो बाकी की शक्कर होगी वो मीठी कैसे होगी, ठीक है ना। और बिना मीठे के हम उसको शक्कर कैसे कहेंगे, ठीक है। तो जितना परिणाम होता है उतना ही परिणामी, ठीक है, माने जितना गुण उतना ही द्रव्य, जितना द्रव्य उतना गुण, ऐसा। तो क्या कहा कि एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, ठीक है। इसलिए इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करेंगे बोलो, यहाँ पर आचार्य माने अमृतचंद्र आचार्य, तो महावीर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे महावीर भगवान, बस तुम मुझे तो सम्यक दर्शन दे दो, ठीक है, ऐसे प्रार्थना करेंगे। हे देवसाल गुरु, हे पंच परमेश्वरी परमात्मा, प्रार्थना कर रहे हैं ना, किसके आगे फरियाद करें, किसके आगे प्रार्थना करें, यहाँ प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ तो भावना, भाव और भावना के अनुसार आप उस रूप परिणमन करो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे पहले भावना भाई मम परम विशुद्धि, कि मेरी जो परिणति है वो परम विशुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा अमृतचंद्राचार्य ने प्रारंभ के कलशों में भावना भाई थी, ठीक है। ऐसे वो यहाँ पर एक भावना भाई प्रार्थना करते हैं, क्या कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर एक आत्मा ही हमें प्राप्त, नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर ये जो बात कह रहे हैं ना, मुझे तो इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि मानो आचार्य को थकान लग रही, नव तत्व की परिपाटी, परिपाटी माने होता है परंपरा, परिपाटी माने परंपरा। जैसे क्या होता है, कुछ शब्द है ना, मैं हिंदी डिक्शनरी में देख लेता हूँ, ठीक है, तो परिपाटी को मैंने हिंदी डिक्शनरी में देखा था, परिपाटी माने क्या, परिपाटी माने होता है परंपरा, सिलसिला, कि अनादि काल से मैं ना नव तत्व वाला आत्मा देखता आ रहा हूँ, नव तत्व वाला, अनादि काल से आश्रव वाला आत्मा, बंध वाला आत्मा, संबर वाला आत्मा, निर्जरा वाला आत्मा, मोक्ष वाला आत्मा, रागी आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी, परिपाटी माने परंपरा, सिलसिला, या नव तत्वों के विकल्प, विकल्प, विकल्प भी हैं, समझ में है कि नहीं, जहां एक भेद खड़ा होगा ना तो वहां एक विकल्प खड़ा हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसा, समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, माने नव तत्वों के विकल्पों से दूर, दूर, समझ में है कि नहीं है। कई बार है ना, आप घर गृहस्थी के कामों में इतने थक जाते हो, इतने थक जाते हो, बच्चे कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, भाई बहन कुछ कहते हैं, घर में टिन 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 हो रही है, तो आप सोचते भैया इन झमेलों से दूर एक बार मन कर रहा है, मैं सब कुछ छोड़कर बस एक बार, बस 5-7-10 दिन के लिए कहीं चला जाऊं। हमने कहा तिजारा चले जाओ, नहीं नहीं वहां भी चिक 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 बहुत है, मुझे तो एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आप एक ऐसा स्थान खोजते हैं जहाँ कोई चिन चिन टिन टिन नहीं, कोई विकल्प नहीं, एकदम शांति। कई बार तो ऐसा महसूस करते होंगे आप, भैया मोबाइल भी साइड रख दो, टीवी भी बंद कर दो, बिल्कुल शांत, ख्याल में, क्यों, क्योंकि आप है ना इससे थकान महसूस कर रहे हो, ऐसा। तो सही मायने में विकल्पों में भी थकान है, विकल्प करते 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 कितना काल बीत गया, कितना काल बीत गया, तो है ना, सारी जिंदगी हमारे कोई विकल्प पूरे नहीं होते, कोई विकल्प पूरे नहीं होते। जब 1 लाख विकल्प करते हैं ना, 1 लाख विकल्प,
तब हमारा एक विकल्प पूरा होता है, और वो भी जब अपना भाग्य हो तब, पुण्य का उदय हो तब। हमारे चाहने से विकल्प पूरा नहीं होता है, समझ में आएगा? विकल्प तो इतने करते हैं और पूरा एक होता है, तो थकान होगी कि नहीं होगी? चाहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ठीक है। लाखों इच्छाएं करते हैं तब जाकर कोई एक इच्छा पूरी होती है, समझ में आए कि? तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। एक ही माने कि पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न, विकल्प के भेदों से भी भिन्न, नव तत्व की संतति से भी भिन्न एक आत्मा, अभेद आत्मा हमें प्राप्त हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा ख्याल में आ रहा है, नहीं आ रहा? नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर एक आत्मा हमें प्राप्त हो। कौन कह रहा है? बताओ कौन कह रहा है ये बात? मैं किसने बोला? मैं किसने बोला? एक जने ने बोला आचार्य, और एक जन ने बोला मैं। तो जिसने बोला ना मैं, अब ये आवाज अपनी आनी चाहिए, अपनी। समझ में कि मैं, पता है आप बोलो ना, आचार्य ने तो लिखा है और हम पढ़ते हैं, ख्याल में है कि नहीं है? तो पढ़ रहे हैं तो उस समय ऐसा लगना चाहिए ये आवाज मेरी होनी चाहिए, आचार्य की नहीं होनी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं, नव तत्वों की परिपाटी से भिन्न, संतति से भिन्न, परंपरा से भिन्न, बस। अब तो हमें एक आत्मा कि साहब हम तुम्हें है ना थोड़े से समय के लिए स्वर्ग दे दें, ऐसी बातें करते हो आप। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक भाव मनुष्य पर्याय का और मिल जाए तो नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत थक चुके हैं अपन, बहुत थक चुके हैं। अब तो हमें केवल एक आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तीर्थंकर का पद दे दें आपको, नहीं साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक आत्मा चाहिए, ठीक है? ऐसा। चलो आगे चलते हैं। भावार्थ, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। भावार्थ क्या होता है? श्लोकार्थ का ही विस्तार होता है ना? श्लोकार्थ में क्या कहा था? वहां पर ये कहा था कि गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला, गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्व स्वाभाविक। सर्व स्वाभाविक माने गुण, ठीक है ना? गुण होते हैं स्वाभाविक, यानी द्रव्य का स्वभाव गुण, ठीक है? और तथा नैमित्तिक, नैमित्तिक अवस्थाएं माने जो कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं आदि, पर्याय आदि, ठीक है ना? बात वही है, गुण पर्याय है। व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध न से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से सम्यक दर्शन है। श्लोकार्थ में क्या था? पहली लाइन में अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, और भावार्थ में एक बात और एक्स्ट्रा आ गई। एक्स्ट्रा बात क्या आई? एक्स्ट्रा एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया ना? एक्स्ट्रा क्या है? अन्य द्रव्य प्लस एक पॉइंट और एक्स्ट्रा, क्या? और अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्यों के भावों से। अब ये अन्य द्रव्य के भाव क्या हैं? राग आत्मा का भाव है कि अन्य द्रव्य का भाव है? राग ये अन्य द्रव्य का भाव है, ठीक है? जो पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं, होते आत्मा में हैं,
ठीक है ना। लेकिन जो परद्रव्य के निमित्त से होते हैं उनको परद्रव्य के भाव कहा जाता है। परद्रव्य का भाव, आत्मा का भाव नहीं है। राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, ये आत्मा के भाव नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आत्मा के भाव हो तो सदा काल आत्मा के साथ रहने चाहिए। ऐसा सिद्ध शिला पर भी ये भाव जाने चाहिए, तो सिद्ध शिला पर तो ये भाव नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, सदा काल नहीं रहते हैं। आज अपने को किसी वस्तु के प्रति राग है, कल को द्वेष हो जाता है, उसी वस्तु के प्रति राग नहीं रहता है। मेरा भाव होता तो सदा काल रहना चाहिए। तो ये जो अन्य द्रव्य के भाव हैं उनसे भी अलग, ठीक है। देखो, इस आत्मा को शरीर से अलग तो देखना ही देखना है, लेकिन शरीर का जो राग है उससे भी अलग देखना है। समझ में आया ना? दो चीजें हो गई, शरीर और शरीर के प्रति राग। तो शरीर से भी अलग देखना है और शरीर के प्रति जो आत्मा का राग है, आत्मा को राग है, उससे भी भिन्न देखना है। यानी इस आत्मा को रागादि भावों से भी भिन्न देखना है। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, है ना, ऐसा तो अनंत बार देखा है, अनंत बार। सही में है कि नहीं है? समय सार की गाथा है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्धता को प्राप्त हूं। ठीक है ना? ऐसा कि जो आत्मा को शुद्ध देखता है ना, शुद्ध जानता है, तो वही शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। ऐसा अब हम यदि अशुद्ध देखते रहेंगे तो हमें शुद्ध आत्मा प्राप्त नहीं होगा। पता है, बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, और कहीं अपने को एक तालाब दिखाई दिया, तालाब, और उस तालाब में पानी है, लेकिन पानी के ऊपर काई जमी हुई है। काई, क्या कहा? काई समझते हो? मैल, मैल जमा हो, ठीक है ना। प्यास बहुत तेज लगी है, बहुत तेज लगी है। काई कहाँ जम रही है? पानी के ऊपर, ऊपर, ठीक है। अब बताओ, पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? पानी मलिन है कि निर्मल है? पानी तो शुद्ध ही है। वो जो काई दिखाई दे रही है ऊपर, वो कहाँ है? शुद्ध। देखो, जो व्यक्ति उस पानी को अशुद्ध देखेगा, काई के संयोग से देखेगा, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। समझ में है कि नहीं है? काई कहां पर है? पानी में है या पानी के ऊपर है? ऊपर का मतलब पानी के बाहर, पानी के बाहर, पानी में नहीं है। समझ में है ना? ऐसे ही, ठीक है, ये जो अशुद्धता है, ये अशुद्धता आत्मा में है या आत्मा के ऊपर है? अब है तो ये अशुद्धता आत्मा के ऊपर, ऊपर। समझ में ना? ठीक है। अब जो पानी को शुद्ध देखेगा तो वो शुद्ध पानी को प्राप्त करेगा, और जो पानी को अशुद्ध देखेगा तो वो अशुद्ध प्राप्त करेगा। अब वो क्या करेगा? काई समेत पानी उठाएगा और पी जाएगा, अशुद्ध अशुद्ध पानी को प्राप्त करेगा। ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा को देखेगा वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा, जो अशुद्ध आत्मा को देखेगा वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। ऐसा अनादि काल से इस जीव ने इस आत्मा को अशुद्धि देखा है, अशुद्धि माना है। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सब लोगों को समझ में? लता जी, आप कहां से हैं? आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करो आप पहले, अनम्यूट, अनम्यूट करो आप, लता जी। अशोक विहार से हैं जी। अच्छा, अशोक बिहार से हैं आप, बहुत बढ़िया। आपका एक गुण मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर देखता हूँ, जब भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ना तो आप नोट करती है ना, और नोट ही करती है महत्वपूर्ण बातें। अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, अलग देखना, भिन्न देखना, न्यारा देखना, श्रद्धान करना,
सो नियम से सम्यक दर्शन है। ठीक है, व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वहां व्यभिचार आता है, व्यभिचार माने दोष आता है। अब क्या है कि व्यवहार ने का काम ही यही है कि भेद करना, अभेद में भेद करना, तो वो आत्मा में भी भेद करता है। जब आत्मा में भेद करेगा, सम्यक दर्शन में भी भेद करता है। तो आत्मा में भेद करना माने देखो, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भी आत्मा में भेद करना है। चौथे गुण स्थान वाला आत्मा, पहले गुण स्थान वाला आत्मा, चौथे गुण स्थान वाला आत्मा, ये भी आत्मा में भेद करना है। ठीक है, फिर आश्रव बंध समन निद्रा मोक्ष तत्व, 7 तत्वों से भेद करना, ये भी आत्मा में भेद करना है। ख्याल में, त्रस आत्मा, स्थावर आत्मा, ये भी आत्मा में भेद करना है। संसारी और मुक्त, ये भी आत्मा में। अब आत्मा में जितने भी भेद किए जाते हैं वो कौन करता है? कि व्यवहार ने करता है। तो क्या कहा? व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। अब यहाँ पर जो सम्यक दर्शन की, व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या है ना, तो वो भी भेद रूप है। जैसे 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। भेद रूप 9 पदार्थों के, 9 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के भी भेद किए। वहां दोष आता है, दोष आता है माने वहां पर है ना, वो सम्यक दर्शन की परिभाषा कट जाती है। ठीक है, उसमें दोष आता है। दोष आता है माने अव्याप्ति दोष आएगा, अतिव्याप्ति दोष आएगा, असंभव दोष आएगा, ऐसा। जैसे क्या है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहा? कुगुरु कुदेव, तो ये कौन सा दोष है? ये असंभव दोष है। असंभव, असंभव दोष से दूषित है, ऐसा। समय देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसा देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत हमें यहाँ मनुष्य व्यवहार में दिखाई देता है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था, व्यवहार, विनय, भक्ति, बहुमान, पूजा, वैसा व्यवहार त्रियंचों में तो देखने को नहीं मिलता, नारकियों में तो देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन वहां पर सम्यक दर्शन होता है, इसलिए दोष आ जाता है। समझ में है कि नहीं? तो क्या कहा कि जहां अनेक भेद रूप कहता है, वहां व्यभिचार आता है, दोष आता है, नियम नहीं रहता। शुद्ध ने की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता। माने जितने भी दोष आते हैं वो शुद्ध ने की सीमा पर पहुंचने से पहले पहले आते, उससे पहले कोई दोष नहीं है, उसके बाद, उस सीमा पर पहुंचने के बाद। ठीक है, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है। ये जो सम्यक दर्शन है, ये कोई आत्मा से अलग चीज नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए कहा पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। ठीक है ना? देखो, जो सम्यक दर्शन है ना, क्या है? आत्मा ही है। ज्ञान है ना, ज्ञान, तो वो क्या है? कि वो आत्मा ही है। दर्शन है तो वो क्या है? कि आत्मा ही है। सुख है, क्या है? वो आत्मा ही है। ठीक है, आत्मा का परिणाम माने आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं, ऐसा। यहां इतना विशेष समझना चाहिए कि जो न है सो शुद्ध प्रमाण का अंश है। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहा, और न सम्यक ज्ञान का अंश है, प्रमाण का अंश है। ठीक है, शक्कर की डली मीठी होगी ना, डली, तो शक्कर का टुकड़ा भी मीठा ही होगा। ऐसे ही यदि प्रमाण सम्यक ज्ञान है तो प्रमाण का जो अंश है, जो न है,
वो भी सम्यक ज्ञान है, न्याय भी सम्यक ज्ञान का अंश है। आप निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले? बोलो। व्यवहार वाले। व्यवहार वाले। कौन कह रहे हैं व्यवहार वाले? पंडित जी सारिका अशोक विहार से। सारिका, आप व्यवहार वाले हो कैसे? हाँ जी पंडित जी, अभी तो हम व्यवहार ही चल रहा है सब चीजों में, अभी हम तो निश्चय के आसपास भी नहीं है। चलो, कोई निश्चय वाले बैठे हैं यहाँ पर? देखो अशोक विहार में एक बहन व्यवहार वाली है, तो बाकी कहीं कोई निश्चय वाला है तो हाथ खड़ा करो। पंडित जी आज ही मैंने सुना है, आपका फर्स्ट टाइम ना, पहली बार ज्वाइन किया है आज। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, ठीक है, आपका स्वागत है। आप नाराज नहीं होना, देखो बिल्कुल, ठीक है नहीं ना? नहीं नहीं। हमारी शैली से तो आप परिचित होंगे। हाँ जी पंडित जी, हमने विज्ञान वाटिका वगैरह हमेशा भरी है, आपको हम खुद ही आए थे सबमिट करने के लिए। मैं अशोक विहार में प्रवचन करने आता था। हाँ तो जी हाँ जी, मैंने तत्वार सूत्र भी पढ़ा है आपसे ना। बस 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 बस, ठीक है ना? हाँ तो जी। फिर आप नाराज नहीं होंगे। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विक्की भैया आप हाथ खड़ा करो, आप निश्चय वाले हो, है ना? ये निश्चय वाले हैं, ठीक है। अब जिन्होंने कहीं भी हाथ खड़ा नहीं करा, ठीक है, दोनों है। ये लोग पूजा जी हैं, वो कह रही है हम निश्चय व्यवहार दोनों वाले हैं। प्रिंस भाई कह रहे हैं हम निश्चय व्यवहार दोनों वाले हैं, ठीक है। सुधा भाभी जी आप क्या कहती हैं? सुधा भाभी जी दरियागंज से, सुधा भाभी जी। हम भी व्यवहार वाले हैं। हाँ सुधा भाभी जी व्यवहार वाले हैं आप? अच्छा ये लो, ये एक चौथा विकल्प आ गया। सुधा भाभी जी का कहना है हम ना निश्चय वाले हैं ना व्यवहार वाले हैं। अच्छा आप हमें अपनी अपेक्षा बताओ, आप ये कह रहे हो कि ना निश्चय वाले ना व्यवहार वाले, आपकी विवक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है आपकी? क्या है? अपेक्षा बताओ, मजा आ जाएगा। आपने किस अपेक्षा से कहा है? हाँ बोलो बोलो। अपेक्षा बताओ आप। क्या एक स्वभाव भी है? चलो स्वाभाविक श्रोता है ना अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तो श्रोता ऐसे होते हैं कि ये वाला उत्तर देंगे, एक श्रोता ऐसे हैं कि वो वाला उत्तर देंगे, एक श्रोता ऐसे होते हैं कि जो दोनों उत्तर देंगे, और एक श्रोता ऐसे होते हैं कि जो उत्तर ही नहीं देंगे, कोई उत्तर नहीं। सबसे बढ़िया श्रोता तो कोई रहते हैं फायदे में, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगता। क्या है कि नहीं है? वो बढ़िया फायदे में रहते हैं, चुप रहने में देखो जी, कुछ ने कहा हम निश्चय वाले हैं, गलत। किसी ने कहा हम व्यवहार वाले हैं, गलत, ठीक है। हम दोनों वाले हैं, सही में। अब दोनों वाले भी किस अपेक्षा से, ठीक है, दोनों वाले किस अपेक्षा से? हमें कितना भ्रम है, हम निश्चय वाले हैं हम व्यवहार वाले हैं, कितना भ्रम है, वो कितना बड़ा अपन ने अज्ञान पाल रखा है। समझ में? यहाँ पर क्या बात आई कि न है ना, न, चाहे वो निश्चय न है और चाहे व्यवहार न है, दोनों की दोनों ने सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। ये बात तो हमने पहले कही है, और आज यहाँ कहा जा रहा है श्रुत प्रमाण का अंश है, श्रुत प्रमाण का। तो पता है जिसने ये कहा ना कि हम दोनों नए वाले हैं, यदि उसने इस अपेक्षा से कहा है कि भाई साहब ये सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, इसलिए हम दोनों नयों को ग्रहण करते हैं, इस अपेक्षा से कहा है, बहुत बढ़िया। और यदि निरपेक्ष कहा है, हमें नहीं पता भैया, दोनों ही उत्तर दे दो, ठीक है, ठीक है ना, तो वो फिर मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। बात दूसरी बात, जब ये कहा ना सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, तो न है ना सम्यक दृष्टि को होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते। जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, तब तक हमारे न नहीं होंगे, न नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों? जब तक सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का अंश है, बोलने का नाम न नहीं है, कहने का नाम न नहीं है, स्वीकार करने का नाम न है,
ठीक है। जैसे निश्चय से आत्मा ऐसा है, व्यवहार से आत्मा ऐसा कहा जाता है। ध्यान से सुनना, निश्चय से आत्मा ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यवहार से आत्मा ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं, व्यवहार से आत्मा ऐसा कहा जाता है। इन दोनों बातों को जो स्वीकार करता है, निश्चय ने ऐसा आत्मा को बताया है। क्या तूने वैसा आत्मा जाना है क्या? वैसा आत्मा तूने अनुभव किया है क्या? जब तूने निश्चय के विषयभूत आत्मा को जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, तो तू ये कैसे कह सकता है कि मैं निश्चय वाला हूं? और बिना निश्चय के व्यवहार आया कहां से? जहां निश्चय होता है वहीं व्यवहार होता है। बिना निश्चय के भैया मुझे कुछ कहना है। गांठ बांध लो, अकेला व्यवहार कभी नहीं होता। ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। क्या कहा? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां निश्चय होता है वहीं व्यवहार होता है। समझ में? जैसे एक दिगंबर मुनिराज हैं। दिगंबर मुनिराज किसे कहते हैं? जिनके तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, जिनके वीतरागता होती है, और जो बाहर में नगन होते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई ना, अंदर में वीतरागता और बाहर में नग्नता। ठीक है, अब बताओ, इन दो में एक के बिना आप मुनिराज कह सकते हो कि इसके बिना मुनिराज होते हैं, इसके बिना मुनिराज होते हैं? और इन दो में एक हो सकता है, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाए, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, तो बाहर में नग्नता नहीं आई, किसी का मंडल नहीं है, तो आप उन्हें मुनिराज कहोगे क्या? और ऐसा होगा भी नहीं। यदि अंदर में उतनी वीतरागता होगी तो बाहर में कपड़े उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे। जहां निश्चय होगा वहां व्यवहार होगा ही होगा। जहां बाहर की नग्नता होगी, ठीक है ना, अब ऐसा व्यवहार होगा वहां भाई तीन साहब आवाज कट रही है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पता है, आवाज कट रही सारी आवाज कट रही है, म्यूट सारे कर जैन दीजिए। लोगों, आवाज नहीं आ रही? आवाज कट रही है, किसी का माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दीजिए, उससे हो रही है। जिनका माइक खुला हो वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब आ रही है आवाज साहब? है ना? क्या कहा? माने इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना स्वाध्याय। देखो, एक आदमी है ना, मान लो समय सार पढ़ता है और मोहल्ले पड़ोस में सबको मालूम है ये समय सार का स्वाध्याय करता है, तो समय सार का स्वाध्याय करने वाला और उसको देखने वाले सब लोग क्या मानते हैं? ये निश्चय वाला है, ये निश्चय वाला है, ये निश्चय वाला है। और एक आदमी रत्नगण साहबाचार्य का स्वाध्याय करता है, चरणान योग का स्वाध्याय करता है, तो जो चरणान योग का स्वाध्याय करेगा ना वो भी, और उसको देखने वाले अन्य लोग भी, ये तो व्यवहार वाले हैं, ये तो व्यवहार वाले, ये तो व्यवहार वाले हैं। कैसी मूर्खता है। अच्छा, जो मुनियों को मानते हैं वो कौन है? व्यवहार वाले। और जो मुनियों को नहीं मानते वो कौन है? निश्चय वाले। बताओ कैसा भ्रम पाल रखा है, क्या क्या उठपटांग बातें करते हैं। समझ में कि नहीं है? ऐसा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं कि ये दोनों ने सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश हैं। सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ने ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते। हम और आप सम्यक दर्शन से पहले नयों का स्वरूप, नयों के भेद प्रभेद, नयों की अपेक्षाएं सब अच्छे से जान लें, तो भी नए नहीं है, नए नहीं, नए ज्ञानी के होते। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा, ठीक है। अब हमारा समय तो हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से पेज नंबर 28 नीचे से हम कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम यहाँ पर विराम देते हैं। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु तो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय गुरु।